दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने मौत समा मरने का है खौफ कहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है। बच्चों आप लोग कहते हो हमें याद नहीं होता है, याद कैसे याद नहीं होता है? अगर एक बार आपने इससे मन लगा के पढ़ लिया, मतलब पूरी बगावत कर दिया, हमें पढ़ना ही पढ़ना है, आपको 100% आएगा। ठीक, ये मत कहिए हमसे याद नहीं होता। कैसे याद नहीं होगा? एक बार मन लगा के तो देखो ना। कहते ना दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। जब छोटी छोटी चीज़ें बगावत कर लेती है तो एक तूफान का रूप पकड़ लेती है। ठीक, इसी प्रकार से ठीक जानते हो ना, एक छोटी सी तिनकी बहुत बड़ी आग लगा देती है। उसी प्रकार से अगर आपने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना शुरू कर दिया मन लगा के, ज़्यादा कहानी बता दी। दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने मौत समा मरने का है खौफ कहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है। आप लोग कहते हो याद नहीं होता, एक बार बगावत करके देखो, मतलब मन लगा के देखो कैसे याद नहीं होता है। ठीक, तो आप लोग थोड़ा सा अपने और सीरियस हो जाइए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम चंद दिन बचे हुए हैं। हम आप लोग के लिए लाए हैं क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें 20 प्रश्न होंगे। कुल कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा इसमें 2 नंबर वाले प्रश्न भी शामिल करूंगा। पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर। कहते हैं ना एक एक नंबर जोड़ोगे तभी आपका अच्छा परसेंटेज आएगा। जो बच्चे कहेगा कि ये तो हमसे आता है उसका 100% परसेंटेज कम आएगा, या जो बहुत पढ़ चुका हो वो कहे तो अच्छी बात है। ठीक, परंतु हम तो कहेंगे जब तक आपका पेपर हो नहीं जाता तब तक आप मान चलिए हमसे कुछ नहीं आता, और पूरे जी जान से जिस तरह से प्रारंभ में पढ़ाई शुरू किए थे उसी प्रकार से आज भी लगे रहिए। विश्वास दिलाता हूँ आपका परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा। आइए देखते हैं। पहला सवाल क्या करा है? कह रहा है परिमेय संख्या होगी, मतलब इसके 4 उत्तर दिया है, √2, √3, √9, √7। इसमें परिमेय कौन है? देखो सभी में करनी लगा है, क्या बोलोगे? अपरिमेय है। पर हमें क्या है खोजना है इसमें परिमेय। देखेंगे √2 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, इसलिए क्या है अपरिमेय है। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, पर √9 का वर्गमूल किसका है? 3 हो जाएगा। इसका वर्गमूल क्या आएगा? 3। तो ये हमारा 3 क्या है? परिमेय, इसीलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। करा किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² + bx + c एक कामा है। ठीक, क्या है? कामा a ≠ 0 के ग्राफ का आकार होगा, मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसमें बोल रहा है जो x² का इसका गुणांक a है, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका आकार कैसा होगा? परवलयाकार, आयताकार, सीधी रेखा, वृत्ताकार। बोलिए इसका आकार क्या होगा? इसका आकार परवलयाकार होगा। ठीक, क्या होगा? परवलयाकार। आप लोग ध्यान रखिएगा, ax² + bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है मानक रूप या व्यापक रूप, अगर इस रूप में है ये हमारा कैसा होगा? परवलयाकार। तीसरा का समीकरण निकाय x/a = y/b, ये क्या है? कामा है। क्या है? कामा है। दूसरा क्या दिया हमें? ax + by = a² + b² में y का मान होगा। हमने इसका विकल्प नहीं लिखे क्योंकि हमें थोड़ा सा इसका हल करना पड़ेगा, यहाँ पे जगह कम पड़ जाता है, इसीलिए विकल्प नहीं लिखे। हमें इसमें y का मान पूछ रहा है, हम इसे हल करेंगे। हमें दिया है x/a बराबर y/b, किसका मान चाहिए? y का। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? a y में गुणा हो जाएगा, तो a/b y ये होगा। और हमें दूसरा समीकरण क्या है? ax + by = a² + b²। जहाँ x है वहाँ पे a रख दो। ठीक, रखो। तो a अपने स्थान पे, x स्थान क्या होगा? a/b y + by = a² + b²। ये देखो a गुणा क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा, इसका एलसीएम लो, ये क्या हो जाएगा? b² हो जाएगा। y यहाँ पर भी y, यहाँ पर y क्या होगा? कॉमन कर लो, ये आएगा y बराबर a², इसे गुणा करो हो जाएगा। b से इसमें एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? b² पूरे का बटे b, a² + b²। अब देखो ये क्या सभी मल्टीप्लाई में है,
ऊपर वाले से ए वाला कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए बीच में हो जाएगा, y बराबर b। अगर दिख रहा तो भी, नहीं दिख रहा है तो भी इतना आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि y बराबर b आएगा। ठीक, सवाल नंबर 4, करा यदि समीकरण x² - 4x + a -1 + a, एक बार देख लेते हैं, माइनस ये इक्वल 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसका पहला आंसर है a लेस देन इक्वल 4, a ग्रेटर देन इक्वल 4, a लेस देन 2, a ग्रेटर देन 4। इस तरह से हमें 4 ऑप्शन दिया है। इसमें आप देखिए, इसे हल कीजिए, आपका क्या दिया समीकरण है x² - 4x + a = 0। इसे हम इसके मानक रूप से पहले कंपेयर करेंगे। मानक रूप क्या होता है, ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, मानक रूप है, आपको तुरंत समझ जाएगा। ए है, ए बी है, ए सी है। ठीक है, मानक रूप ax², यहाँ कैपिटल क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ हमें इस्तेमाल दिया है। ठीक है, प्लस bx + c = 0। तो a का मान क्या होगा 1, b का मान -4, c का मान a। अब बोल रहा है मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं, इसका मतलब क्या है, मूल काल्पनिक है। तो उसका कंडीशन होता है b² माइनस, ओ कैपिटल लिखे ना, कैपिटल लिखिए, b² - 4ac लेस देन 0। मतलब जो a आएगा इसका मान 0 से छोटा होगा, मतलब निगेटिव होगा, तभी तो मूल वास्तविक नहीं होंगे ना। ये तो कह रहा है मूल वास्तविक नहीं होंगे, मतलब हमें एक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। b का मान -4, -4 का वर्ग, -4 का वर्ग, -4, a का मान 1, c का मान स्मॉल a, ये लिखा है लेस देन 0, ये हो जाएगा 16, a 4a लेस देन 0। इसको इस साइड ले जाओ, ये हो जाएगा 16 बराबर का है लेस देन 4a। 4 से इसे भाग दो, 4 चौके 16, ये आएगा 4 लेस देन a। या मैं इसको ऐसे लिखूं, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। देखो एक तरफ इसका मुंह खुला है ना, हम इसको a इधर लिखेंगे, इसका मुंह एक तरफ 4। हम इसको चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। देखो आंसर मैच कराइए, कौन आ रहा है, a लेस देन 4 है, एक तरफ मुंह खुला है, देखो इसका एक तरफ मुंह खुला है ना 4, मतलब ये वाला हमारा इसमें मैच कर रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नोट कीजिए, फिर चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 हमें दिया अनुक्रम, मतलब एक सीरीज दिया है। ठीक है, सीक्वेंस दिया है, √2, 2√2, 3√2 ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसके 4 उत्तर दिए हैं, √242, √288, √200, √162, ये हमें दिया है। हमें इसका 10वां पद पूछ रहा है, मतलब हमें ये दिया है। ठीक, AP मतलब समांतर श्रेणी। क्या दिया है, √2, 2√2, 3√2 ... मतलब इसमें ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसका 10वां पद क्या आएगा, हमें वो पूछ रहा है। मतलब इस सीरीज में कितने पद होंगे, 10 पद होंगे, 10वां पद क्या होगा। यहाँ पे जो 10वां टर्म आएगा यहाँ पे क्या होगा, मतलब मैं सीरीज दिया n बराबर 10। हमारा nवां पद का फार्मूला क्या होता है, nवां पद = a + n - 1d, ये होता है। हमारा a क्या होता है, a प्रथम पद अर्थात √2, d क्या होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद को क्या करें, घटा दें। ठीक, घटा दें, मतलब 2√2 में से √2 को घटा दें, तो कितना आएगा d का मान, तो d का मान आएगा यहाँ से √2 ये आएगा। अब सभी वैल्यू इसमें रखो, n बराबर 10वां पद, a का मान √2 प्लस n का मान 10 -1, d का मान √2, √2
प्लस 10 में से निकालिए 9, 9√2। देखो 9√2, ये कितना हो जाएगा, ए 1√2 है, ए 9√2 कितना हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा, 10√2। पर आपका आंसर तो नहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है ना, इसे आपको आंसर मैच करना है। ये आपका सही आया है, इसे बनाना पड़ेगा हमें इस रूप में। इसे क्या करोगे, इसको ऐसे 2 ऐसे रहने दीजिए। जब देखो इस कांटे के अंदर कुछ है, कुछ नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब 2 है। कितना है, 2 है कांटे के अंदर, ठीक। इस कांटे के अंदर कितना है, 2। तो इसके अंदर ले जाइए 10, 10 की पावर 2, ये हो जाएगा। इसका मतलब 10 का वर्ग 100, 100 से 2 में गुणा करो 200, क्या आएगा 200। अब देखो 200 का ही मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में दिया है, ये सवाल आपके स्क्रीन पर है। कारण निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता, इसका हमें माध्य पूछ रहा है। तो हम लिख रहे हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और बारंबारता को फ्रीक्वेंसी मतलब एफ से डिनोट करते हैं। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इतना दिया है। 2, 4, 6, 10, 2, 4, 6, 10, ये हमें दिया है। इसका हमें समांतर माध्य पूछ रहा है। पहले इसे टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, टेबल बन गया। टेबल में समांतर माध्य फार्मूला क्या होता है, पहले आप फार्मूला लिखिए, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। सिग्मा मतलब क्या होता है, सम होता है, मतलब जोड़ा जाता है, ठीक। तो पहले देखिए हम क्या निकालेंगे, x में नहीं दिख रहा ना, पहले x निकालेंगे। x कैसे निकालेंगे, 0 और 5 को जोड़िए, उसके बाद 2 से भाग कर दीजिए। 0 और 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 का आधा 2.5, 2.5, 5 और 10 का आधा 15, 15 का आधा 7.5। परंतु अब आपको हर चीज़ आधा नहीं करना है। अब देखिए इसमें कितना गैप है, 5 का गैप, 5 का गैप, 5, 5, सभी में 5 का गैप है। इसमें 5 जोड़ो कितना है, 7.5, इसमें 5 जोड़ो 12.5, 12.5 हो जाएगा ना, 12.5, इसमें 5 जोड़ो 12.5, इसमें 5 जोड़ो कितना हो जाएगा, 17, 17.5 हो जाएगा, हो गया ना। अब क्या करो, हमें एफ आई एक्स आई मतलब इसे गुणा करना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई, इसे आई वो जोड़ो, इसे आई, ठीक। इसे गुणा करो, इसमें 2 पंचे 10, 10 का 0, 1 अंक बाद 10 में 10 लगा दे, 2 दूना 4, 1 5, ये आया। 4 से गुणा करो, 4 पंचे 20, 2 आया कैरी, 4 से 28, 2 30, 6 से गुणा करो, 6 5 30, हासिल लाख 3, 6 दूनी 12, 3 15, 6 कम 6 1 7, 10 से गुणा करो, 1 7 5.0, ये आया। इसे जोड़िए, सिग्मा एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, 6 16, 4 20, 2 22, ये 22 आया। इसे जोड़िए, इसे थोड़ा सा मैं इस लाइन को यहाँ कर दे रहा हूँ, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसे जोड़िए। देखो ये सभी 0 है, 0 हटा दीजिए, कोई दशमलव साइड है, कोई मतलब नहीं है। 5 10 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 7 10, 7 17, 1 18, ठीक, कैरी 1, कितना जाएगा 2, 285 आ गया। मतलब इसकी वैल्यू कितना है 285, इसकी वैल्यू कितना आया 22। चलिए 285.22, ठीक, 22। अब इसे भाग दीजिए, 22 से डायरेक्ट भाग दीजिएगा, 22 से कम 22, 1 टाइम जाएगा तो कितना आएगा, 22 में से 28 घटाइए 6 आएगा 65, तो 22 दूना
22 दूना 44, क्यों 3 बार छाछोट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। 44, इसे घटाइए 1, 6 में से 2, यह जाएगा ना 21, मतलब 22 दशमलव। इसका मतलब यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19, लगभग 9 बार जाएगा। 9 बार ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी, सी इज राइट आंसर, हमारा सी विकल्प सही है। इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 बहुत अच्छा सवाल है, ये आपके एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछ चुका है, ठीक। एक आ रहा, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB अपान DE इक्वल BC अपान FD हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, मतलब ये त्रिभुज हमारे समरूप कब होंगे। हमें तो दिया है इनकी दो संगत भुजाएं बराबर हैं, पर हमें तीसरा विकल्प दिया है इसके एंगल, क्या दिया है, एंगल। पूछा कौन सा एंगल बराबर होगा जो हमारे त्रिभुज दोनों क्या हो जाए, समरूप हो जाए। हमें दिया एंगल B इक्वल एंगल E, एंगल A इक्वल एंगल F, एंगल A इक्वल एंगल D, एंगल B इक्वल एंगल D, मतलब ये 4 ऑप्शन दिया है। हमें इसमें बताना कौन सा एंगल बराबर हो जाए, हमारे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अंजुए टिक नहीं लगाना है, आँख ही मून के अक्कड़ बक्कड़ का एक टिक मार दो, ठीक, ऐसे नहीं करना है। आप पहले प्रश्न कीजिए, हमें क्या दिया है, AB अपान DE BC अपान FD, यही दिया है, हाँ, BC अपान FD। अब देखो हमें 2 त्रिभुज दिया है, हम 2 त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम ABC। दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, छोटा बन रहा है क्या, बड़ा बना दे, थोड़ा सा बड़ा, इसका नाम DEF। ये हमने 2 त्रिभुज बना दिया। अब देखो हमें दिया AB, ए भुजा DE के संगत है, किसके, DE इसके संगत है, ये काट नहीं रहा, ये बता रहा हूँ, ए भुजा इसके संगत है। दूसरा हमें दिया BC कहाँ है, यहाँ पे, BC भुजा FD, ठीक, FD कहाँ है, यहाँ पे, मतलब ए भुजा इसके संगत, ए भुजा इसके संगत। अब हमें बताना कोण है। आप ये देखिए, ये भुजा ऐसे आई, इस चली गई, मतलब ये 2 चीज़ दिया, इसके बीच में एक एंगल आ रहा है। देखो ए भुजा इसके बीच में क्या आ रहा है, एक एंगल आ रहा है, मतलब ये वाला एंगल इसके संगत होगा, एंगल B एंगल D के, किस नियम से, साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी से, साइड एंगल साइड से। देखो ये भी आ रहा है ना, साइड एंगल साइड से, समझ में आया। मतलब ऑप्शन B इक्वल D, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए सवाल नंबर 8, करा शीर्ष 0 4, दूसरा बिंदु है 0 0, तीसरा बिंदु 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। मतलब कोई एक त्रिभुज है, इसके शीर्ष हमें ये सब दिए हैं, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। सबसे पहले क्या करोगे, एक त्रिभुज बना लेना है, ठीक, कोई एक त्रिभुज बनाइए। हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक, एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम ABC, इसका शीर्ष मैंने 0 4, इसका शीर्ष 0 0, इसका शीर्ष 3 0। ये है, हमें इस त्रिभुज का परिमाप चाहिए। परिमाप कैसे निकालेंगे, पहले इसकी हम क्या निकालेंगे, दूरी, इसकी दूरी और इसकी दूरी। त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, सभी दूरियां निकालते हैं, उसी बात क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पहले AB की दूरी, फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग। हमारा दूरी का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग, ये हमारा फार्मूला होता है। हम AB निकालेंगे, AB की दूरी, या AB को मानेंगे इसे D1, इसे D2, इसे D3, इसे मानेंगे। तो D1 निकालते हैं, D1 देखो हम इसे x1 y1, इसे x2 y2,
ठीक, मानेंगे x1 और x2 दोनों क्या है 0 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 कितना है 4 का वर्ग। इसे हम हल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 मतलब इस बाहर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, अब d2 निकालते हैं हम। d2 मतलब BC ये x1 y1 x2 y2 x1 y1 मतलब 0 माइनस 3 का वर्ग प्लस 0 माइनस 0 का वर्ग। इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, इसे हल करोगे तो 3 आएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा, 0 में 3 घटाए 3 का वर्ग 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब निकालेंगे d3 इसे बोलेंगे x1 y1 x2 y2 x1 3 माइनस 0 वर्ग प्लस 0 माइनस 4 का वर्ग। इसे हल करेंगे ये आएगा 3 का वर्ग 9, ये 4 का वर्ग 16 मतलब ये आएगा 25 का वर्गमूल 5 मतलब ये वाली भुजा कितनी आई 4 आई, ये भुजा 3, ये भुजा 5। हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज ABC का परिमाप ABC का परिमाप क्या होगा, जोड़िए 4 प्लस 3 प्लस 5 4 3 7 7 5 12 कितना आया 12 किसी में दिख रहा है ए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आया। ठीक, आप लोग ट्राई करते रहिए, मतलब अच्छे से प्रयत्न करते रहिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक, बस पढ़ते रहिए, बस नोट कीजिए। फिर चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 क्या करा है, ये आपके त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न है। सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10, परंतु पहले आप इसे देखिएगा तब इसे देखिएगा। ठीक, ये करा यदि 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान होगा। देखो इसे हम दो टाइप से सवाल को लगा सकते हैं। हम टाइप 1 देखेंगे। टाइप 1 हमें दिया है 3 tan a बराबर 4 तो tan a बराबर क्या हो जाएगा 4/3 ये हो जाएगा। हमारा फार्मूला होता है sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है। 1 अपने स्थान पर इसका मान क्या है 4/3, इसके स्थान क्या रखो 4/3, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। 1 प्लस 16/9 इसका एलसीएम लेंगे, 9 प्लस 16/9 ऊपर जोड़िए 25/9 ये किसके बराबर है सेक स्क्वायर a के बराबर, इसका वर्गमूल लीजिए। सेक a बराबर क्या हो जाएगा 5/3। देखो ऑप्शन किसी में है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। अब देखिए ऑप्शन वो टाइप 2 में क्या है, हमें यहाँ से पुनः देखना है। ठीक, यहाँ से ये हमें दिया tan थीटा, हम पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज ये हमारा क्या है समकोण त्रिभुज, एंगल ABC। ठीक, जानते tan थीटा पर क्या होता है लंब बटे आधार, ये हमारा लंब होगा, ये हमारा आधार। लंब 4 आधार 3, थोड़ा सा ऊंचा बनाना चाहिए था। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा क्योंकि लंब ज़्यादा है। हम क्या निकालेंगे, हम इसका a निकालेंगे। क्या होता है हमारा कर्ण क्या होता है, कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग इक्वल टू वर्गमूल हटा दीजिए, डायरेक्ट करनी में कर देते हैं। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 मतलब ये हमारा क्या आया 5 आया। सेक के बराबर क्या होता है, बोलो सेक के बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है 5, आधार क्या है 3। देखो दोनों से सेम आंसर आना। अगर आप लोग भूल गए तो आप एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार क्या होता है आधार,
एल का मतलब लंब, के का मतलब होता है कारण। क्या होता है? कारण। अगर आपको डाउट हो, मैं इसका बहुत अच्छे से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पढ़ाया हूँ, एक बार जो जाके देख लें जो बच्चे नहीं देखे हैं। ठीक, अपना इस कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। सवाल नंबर 10, ये हमें दिया है tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का मान होगा। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 25। हमें दिया 4 ऑप्शन। देखो इसे हल कैसे करोगे? हमें दिया है tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 5। हमें क्या चाहिए? tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। हम दोनों पक्षों क्या कर दें? वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे क्या हो जाएगा? tan अल्फा प्लस cot अल्फा का होल वर्ग और इधर 5 का वर्ग। ये हमारा बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। उसी में हम क्या करेंगे? इसे एक्सपेंड कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे। ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू tan अल्फा इंटू cot अल्फा। 5 का वर्ग 25 है। अब देखो ये ऐसे रहने दीजिए, tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है? 1/cot थीटा। ये फार्मूला जानते हो। इसके स्थान क्या लिखेंगे? 1/cot अल्फा, तो अल्फा लगाइए, इंटू cot अल्फा ऊपर वाला ऐसे रहने दीजिए, इक्वल 25। अब देखो cot अल्फा से cot अल्फा क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। या मैंने बताया था इसका दोनों का मान क्या हो जाएगा? जब एक मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही तो बताए थे। ठीक, चाहे उसे ऐसे लिखो, डायरेक्ट 1 लिख दो, चाहे ऐसे लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम दोनों तरफ से आप सिखा दिए। ये बचेगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा। ये 2 बचेगा क्या? 2 इक्वल 25। इस 2 को इस साइड ले जाओ, tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा। ये 2 इस साइड चला जाएगा, 25 में 2 निकालने का कितना बचेगा? 23। डायरेक्ट लिख दें 23। बस हमें इसी की वैल्यू पूछा था। देखो 23 किस में? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक, नोट कीजिए। सवाल नंबर 11 पे चलते हैं। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या कर रहा है? ये भी आपके त्रिकोणमिति से सवाल है। बोल रहा है यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा तथा 0 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल π/2 का मान का, तो थीटा का मान होगा 0, π/4, π/2, पाई। क्या होगा? ये चीज़ बता दे। यहाँ लिखा है इसका थीटा का मतलब, इसका मतलब थीटा का मान 0 या 0 के बराबर होगा, 90 π/2 मतलब 90 या 90 से कम होगा, 90 के बराबर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा थीटा का मान। आप ये बताइए साइन थीटा अपान कोसेक थीटा, ये थीटा का कौन सा ऐसी वैल्यू है जो दोनों का मान बराबर होता है? बोलिए थीटा का क्या मान रखे? दोनों क्या है? बराबर आए। साइन 90 का मान 1 होता है, कोसेक 90 का मान 1 होता है, मतलब थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 90 आएगा। मतलब यहाँ थीटा का मान क्या रखे? 90 रखे। ठीक, क्या हो जाएगा? साइन 90 का मान 1, कोसेक 90 का मान 1। अब देखो परंतु हमारा ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, हमें क्या करना है? इसे रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करोगे? 90 इंटू पाई ऊपर 180 से नीचे गुणा कर दो। ठीक, इतना। अब इसे काटिए, 9 दूनी 18, π/2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। साइन 90 का मान 1 होता है, हाँ राइट है। अब देखो ये भी क्या है हमारा? उसी से है। ये लिखा है साइन थीटा माइनस, ये क्या है? माइनस कास थीटा इक्वल टू 0। ये क्या है? कास। ठीक, साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल 0। तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा का मान होगा 1/4, 1/2, 3/4, 1। क्या होगा? देखो इसे कैसे लगाओगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
साइन थीटा, देखो माइनस है ना, इस साइड जीरो तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल कास थीटा। अब ये बताइए साइन और कास में ऐसा किसकी वैल्यू है जो दोनों का मान बराबर आए, और साइन 45 कास 45 रखें, दोनों क्या आएगा 1/√2 1/√2, मतलब ये बराबर तभी होंगे जब थीटा की वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री, कितना होगा 45 डिग्री। इसका मतलब इसके स्थान क्या रखें 45, इसका स्थान क्या रखें 45। आइए इधर हल करते हैं। साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा। हमने यहाँ थीटा का मान क्या पाया 45, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2, कास 45 का मान 1/√2, मतलब थीटा की ऐसी वैल्यू 45 रखने पर दोनों का मान बराबर आता है, तभी तो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, साइन पावर 4 45 डिग्री प्लस कास पावर 4 45 डिग्री। अगर इसे हम देखें तो ये हो जाएगा 1/√2, पावर 4 है तो 4 लगा दीजिए, प्लस ये हो जाएगा 1/√2 पावर 4 तो 4 लगा दीजिए। अब देखो इसका मान क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक 1/4, इसका मान 1/4, दोनों को जोड़िए 2/4, काटा पीटी कीजिए 1/2, कैंसिल हो जाएगा 1/2। ऑप्शन कोई है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13, ये सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या कर रहा है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेमी, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमें दिया है कोई एक क्या है सर्किल है, ठीक सर्किल है, इसके बाहर कोई एक बिंदु है, ठीक इसके बाहर कोई एक बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु Q है, बोल रहा है ये स्पर्श है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दे हम, ये हमें स्पर्श रेखा है, ठीक ये स्पर्श बिंदु है, हमें यहाँ से दूरी 24 सेमी और इसकी दूरी हमें दिया है 25 सेमी। हम इसकी दूरी मिला दें, हमें इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, इसकी त्रिज्या क्या होगा, ठीक है क्या होगा। देखो हमने अभी कल ही बताए थे, ठीक अपने वीडियो में, वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, लंब का मतलब 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री, और यहाँ तो 90 डिग्री उसके सामने वाली भुजा क्या होता है कर्ण होता है, ठीक मतलब ये क्या बनेगा आपका समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक। हमें यहाँ से निकालिए, इसका नाम O, इसका नाम P, इसका नाम P रख देते हैं, ठीक है। चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं, कर्ण का वर्ग अर्थात OQ का वर्ग, आधार का वर्ग PQ का वर्ग प्लस PO का वर्ग, इसका मान 25 का वर्ग, इसका मान 24 का वर्ग प्लस इसका R का वर्ग। 25 का वर्गमूल वर्ग क्या होता है 625 है, 24 का 576 प्लस R स्क्वायर, तो इसको इस साइड लेके घटा दो, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576, घटाएंगे तो कितना आएगा, नीचे लिखो 5 में से 15 में 6 निकालिए 9, 11 में से 7 4 49, मतलब क्या आएगा R स्क्वायर बराबर, अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो R बराबर क्या आएगा 7 सेमी, 7 त्रिज्या कितना आया 7 सेमी, तो इसका ऑप्शन नहीं लिखे था ना, सवाल देख रहे हैं ऑप्शन में, वहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक हमारा एक सही है। नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके सवाल नंबर 14 पे।
सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है, सभी सवाल आपके स्क्रीन पर हैं, ठीक है। वाले कर आए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA कामा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA होगा। देखिएगा ये हमें दिया है, मतलब ये कोई क्या है, एक सर्किल है, इस सर्किल है, ठीक, इसका केंद्र है, इसके बाहर कोई बिंदु एक P है, ठीक, इससे एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ये स्पर्श रेखा है, इस बिंदु का नाम A, इस बिंदु का नाम B, इसका नाम O, इसे हम मिला देते हैं। इस सवाल क्या कर रहा था, पुनः एक बार पढ़ते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले PB स्पर्श रेखाएं को 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई, जो स्पर्श रेखाएं कितने डिग्री कोण पर झुकी है, 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो हमसे कह रहा है कोण POA मतलब इसको इससे मिलाया गया है, ठीक। ये पूरा कोण 80 डिग्री है, ये पूरा कोण कितना डिग्री है, 80 डिग्री, ध्यान रखिएगा। P को O से मिला देते हैं, ठीक, मिला दिए, ये 80 है, ये बताओ ये कितना होगा, ये हमारा 40 होगा। पूछ क्या रहा था, POA, हमें इतना एंगल हमसे पूछ रहा है, POA हम जानते हैं पूरा एंगल 40 है, वो 80 है, इतना एंगल हमारा आधा 40 होगा, क्योंकि प्रमेय नंबर 2 में हमने बताया है आपको, ये 40 होगा। और जानते हो ये हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 होगा। देखो POA एक त्रिभुज बनेगा, जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, 180 होता है ना, 40 90 130, तो 80 में कितना कम है, कितना कम है, 30, मतलब 50 कम है, तो हमारा क्या आएगा, 50 आएगा, ठीक। ऑप्शन कौन सा सही है, इसे आप लोग हल कर लीजिएगा, 1 नंबर का, इसलिए पूरा नहीं बता रहे हल करके। मतलब हमारा आएगा एंगल POA = 50, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 देखो, ये सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप लोग इससे रोक कर देख के इसका आंसर आप लोग खुद लगाइएगा, क्योंकि ये सवाल मैंने कम से कम 1-2 बार बता चुके हैं, तो आप लोग इसका आंसर हमें अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 कह रहा है, एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेमी है तथा उसकी लंबाई 20 सेमी है, पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा। मतलब हमें दिया है ये एक ठोस पाइप का व्यास, तो कैसा पाइप है, एक ठोस पाइप है, ठीक है। मान लीजिए क्या है, ठोस एक पाइप है, ठोस पाइप है, ठीक, ये ठोस पाइप है, इसका व्यास जो ये व्यास है, ठीक है, इसका व्यास 4 सेमी, ये बताओ व्यास 4 सेमी, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या 2 सेमी होगी, क्योंकि जानते हैं व्यास की आधी होती है। बोल रहा है इसकी लंबाई 20 सेमी, क्या है 20 सेमी। अगर मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूं, ये लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। इसको ऐसे देखो, मान लीजिए हमारा क्या है, कोई ठोस एक है, तो इसको ऐसे किए हैं, इसकी लंबाई बता रहा। जब मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। मतलब h बराबर हमें दिया है 20 सेमी, तो बोल रहा बेलन का आयतन क्या बन जाएगा, हमारा बेलन बन जाएगा। इस बेलन का आयतन लिखो, बेलन का आयतन बोलिए क्या होता है, सोचो तब लिखे हम, सोचिए आप लोग क्या होता है, πr²h। आयतन क्या होता है, πr²h। सभी फार्मूले आपको याद होना चाहिए, जितने लोगों को याद हो वो कृपया कमेंट करके हमें बताएं हमें याद है, ठीक है। देखो हमें पाई का मान नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका ऑप्शन हमें पाई के रूप में दे रहा है।
आप लोग क्या करेंगे एग्जाम में देख लेंगे, हमें पाई के रूप में दे रहा होगा तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। आर का मान 2, 2 का वर्ग 4, एच का मान 20, 20 चौके 80, 80 पाई। ये बोलो ये क्या बेलन का आयतन, इसका यूनिट क्या होगा क्यूब, घन सेमी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है 80, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। ठीक, डी हमारा सही है। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 भी आपके स्क्रीन पर सवाल है, इसे मैं भी बता चुका हूँ। ठीक, अभी नेक्स्ट पिछली क्लास में, कृपया आप लोग इसे अपना दिमाग लगाइएगा। आइए सवाल नंबर 18 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 18, 15 और 17 इसका आंसर हमें, एक सवाल और है सवाल नंबर 20। 3 सवाल भी मैंने पिछली क्लास में बताया था, इस तीनों प्रश्न का उत्तर में कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। ठीक, सवाल नंबर 18, ये माध्यिका का वर्ग पूछ रहा है, कार्य निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। हमें वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। तो आइए बनाते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, बारंबारता, बारंबारता क्या कहते हैं एफ कहते हैं। 0 से 10, छोटा लिख जाता है तो मिटाना पड़ता है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, हमें इतना दिया है। एफ कितना दिया है 2, 8, 12, 2, 8, 12, 18, 10, ये हमें दिया है। देखो हमें इसका पूछा माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या करेंगे, हमें एफ दिया था, हम क्या निकालेंगे सी एफ निकालेंगे। सी एफ मतलब संचयी बारंबारता, सी एफ, सी एफ, सी एफ कैसे निकालेंगे, दिल फिर भी कहीं समझाता है। अब देखिए सी एफ कैसे निकालेंगे, पहले हम सारणी बना लेते हैं। माध्यक वर्ग पूछ रहा है, ठीक है, सारणी बना लिए। ये हमारा क्या बन गया टेबल, मतलब सारणी बन गया। सी एफ कैसे निकालेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसी के बाद इसको इसमें जोड़ूंगा, उसी के बाद जोड़कर यहाँ पे लिख दूंगा, इसको इसमें जोड़ूंगा, उसी के बाद यहाँ पे लिखूंगा। 2 और 8 जोड़िए कितना 10। अब 10 को 12 में जोड़िए और यहाँ पे लिखिए 10, 12, 22, 22 को 18 में जोड़िए, यहाँ पे लिखिए कितना हो जाएगा 40, 40 को 10 जोड़िए और यहाँ पे लिखिए कितना आएगा 50। ये एरो आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ठीक है, आपको नहीं बनाना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। कितना आया 50 आया, 50 आया। हम क्या करेंगे n/2 मतलब ये हमारा n का मान होगा, ये हमारा जो आएगा ना ये 50, 50 किसका मान होता है n का मान होता है, मतलब 50/2 मतलब 25, काटने पे क्या आया 25 आया। इस 25 को हम इस सी एफ में देखेंगे किसके अंदर आ रहा है, 25 देखो 40 के अंदर आ रहा है ना, 40, तो देखो ये हमारा क्या हुआ वर्ग अंतराल, ठीक, ये हुआ। बोलो माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग हमारा क्या हुआ 30 से 40, यही हमारा आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है 30, 40, ऑप्शन सी, सी इज राइट, सी हमारा सही है। नोट कीजिए। फिर चलते हैं सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19, 19 में क्या है, एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 30 तथा 35 है तो बहुलक होगा। मतलब हमें माध्य दिया है, हमें 30, माध्यक हमें दिया है 35, बहुलक पूछ रहा है।
ये हमारा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, दो मत समझिएगा, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोच के बताइएगा, क्या आपको याद है? अगर नहीं याद है तो आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। क्या होता है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य, यही फार्मूला होता है। अब दिमाग में आया कि ऊपर से निकल गया, 3 इंटू माध्यक 35, 2 इंटू माध्य 30, इसे गुणा 3 बचे 15, 3 त्रिका 9 1 10 माइनस ये कितना हो जाएगा 60, घटाइए 5 4 45, कितना आएगा 45। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन बी, हमारा ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 20 का आंसर भी आप लोग दीजिएगा। हमने आपसे 3 सवाल का आंसर पूछा है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 20। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को किसी कारणवश रिजल्ट गड़बड़ हो जाए या आपकी इच्छानुसार ना आए, आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि भगवान हर व्यक्तियों के लिए कुछ ना कुछ सोचकर रखे रहते हैं। हर व्यक्ति का अलग किरदार है, इसीलिए आप लोग घबराइएगा मत। पहले आप पूरा मेहनत से तन मन से प्रयत्न कीजिए, हमारा रिजल्ट हमारी मेहनत के हिसाब से ही आए। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25 20 और 10 530 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपका चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याओं पे आधारित है। इसमें से पहले चैप्टर से 5 प्रश्न आते हैं। जो बच्चे अभी नहीं देखे हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मतलब सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। पहला चैप्टर हमारा यही है, ये 5 नंबर का आता है। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, इसे हमें हल करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए कितना दिया है 25 20, पहले इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब आपको समझ में आया होगा ऐसे किया जाता है, ठीक है। इसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 छांग 12, 2 जिक्को 0, पूरा 2 से काटिए, 2 छांग 12, 2 तिहाई 6 0, पूरा 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब किससे डिवाइड होगा, 3 से। किससे, 3 से। 3 से काटिए, 3 1 कम 3, 3 पचे 15, पुनः 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, किससे, 5 से। 5 सत्ते 35, 7 1 कम 7, ये कट गया। अब देखो इसका काम तमाम, ये देखो 10 530, 10 530, पहले 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 छांग 12, 2 पंचे 10। अब देखो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 3 से ट्राई करो, 11 2 7, चलिए 3 से ट्राई करो, 5 से करो, 5 का ट्राई कीजिए, देखा जाएगा। 5 5 कम 5, 5 पचाम 25, पंतियाई 15। अब 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 1 कम 3, 3 से काटिए, 3 1 कम 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब किससे कटेगा, 17 से, ठीक, ये 17 से कटेगा, 17 1 कम 17, 3 कम 3, 3 9 27, ठीक है, 17 से कटेगा। एक फैक्टर हुआ, इसे कैसे लिखोगे, 25 20। अब देखो 2 कितनी बार आया है, 2 3 बार आया है, 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बार आया, 2 बार, 3 की पावर 2, 5 1 बार, 7 1 बार, ये कितना है 10 530। 2 कितनी बार आया, 1 बार, 5 2 3 2 बार, 5 1 बार और 17 1 बार। अब देखो इसका हमें लासा और मासा निकालना है, तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक।
लास्ट माशा मतलब SCF। SCF कितना है जानते हो? SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो। देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, हाईएस्ट कॉमन क्या है? 2 की पावर 1। लिखो 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और देखो 5 5 सेम है 5। बड़े प्यार से सीखिएगा, ठीक। इसे गुणा करो, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, 45 दूना 90, कितना आया? 90। ये हमारा पहला आंसर हुआ। एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब ये होता है जो हाईएस्ट पावर है उसे ले लो, ठीक। जो दोनों में कॉमन हो उसे भी ले लो, जो दोनों में मैच नहीं कर रहा उसे भी लेकर मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा? देखो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 7 17, इसका मल्टीपल आप लोग कीजिएगा। हम आंसर देखकर लिख दे रहे हैं क्योंकि हमारा ये सही है। 29 48 40, क्या आएगा? 29 48 40। आप लोग आप मल्टीप्लाई करके जरूर ट्राई कीजिए क्या सही है इसका आंसर, ठीक। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सिद्ध कीजिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 2√3 अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए आइए ट्राई करते हैं। क्या मानेंगे हम? इसके विपरीत इसे क्या मानेंगे? ए परिमेय संख्या है। माना 2√3 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है 2√3 तो P/Q के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है? हमें P और Q के बारे में बताना है। P और Q है क्या, हमें इसके बारे में लिखना पड़ेगा। 2 लाइन लिखो। जहां P और Q पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या मतलब जानते हो जो संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, मतलब प्लस माइनस और जीरो। पर कंडीशन क्या होती है? Q नॉट इक्वल 0। ये हुआ। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। नहीं है मतलब P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है। इतना हो गया। अब 2 से इसमें भाग दे दो, ये हो जाएगा √3 बराबर P/2Q। अब देखो ये हमारा क्या है? परिमेय है। अगर ये हमारा परिमेय है तो ये भी हमारा क्या होगा? परिमेय होगा। परंतु हम जानते हैं √3 अपरिमेय संख्या है, ठीक। P/2Q परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या √3 भी परिमेय संख्या है, भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। परंतु √3 क्या है? अपरिमेय है। लिखो परंतु √3 अपरिमेय संख्या है। संख्या है।
यहां पे करा ये परिमेय है, यहां पे करा अपरिमेय, क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। लिखो अतः विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण 2√3 अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्या लिखोगे इसके बाद, इति सिद्धम। इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। ये 2 सवाल नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या करा है, ये आपके त्रिभुज से अध्याय 6 त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है। ये करा है, यदि कोई रेखा ABC त्रिभुज की भुजा AB तथा AC को क्रमशः DE पर परिच्छेद करे तब भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD अपान AB इक्वल AE अपान AC। यही है। ठीक, इसका मतलब पहला जो दिया है, पहले क्या बनाएंगे हम, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाए, ये हमारा कोई एक त्रिभुज है। ठीक, ABC, देखो जैसा कहे वैसे करते चले जाइएगा। करा है कोई ABC एक त्रिभुज है, भुजा AB और AC, AB है और AC है, इस पे क्रमशः D और E पे परिच्छेद कर रहे हैं। मतलब ये लाइन ऐसी कोई रेखा है जो है D पे और यहाँ E पे क्या करें, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, काट रहे हैं, परिच्छेद कर रहे हैं, और ये जो रेखा है इसके समांतर है। तो मतलब में दिया है DE समांतर BC, ये हमें दिया है। हमें कहना सिद्ध कीजिए AD अपान AB। सिद्ध क्या करना है, ए दिया है, लिख दो यहां पे दिया है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसे लिखो, AD अपान AB इज इक्वल टू AE अपान AC। हम उपपत्त लिखेंगे। उपपत्त में क्या होगा, हम इसमें अप्लाई करेंगे थेल्स परिमेय से। देखो जब ये इसके समांतर है, इसका मतलब इसे थेल्स परिमेय हम लगाएंगे। लिखो थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय क्या कहता है, AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। थेल्स परिमेय हमारा यही तो कहता है ना, AE अपान EC। अब क्या करेंगे, आइए इधर देखते हैं, इधर देखते हैं। इसे क्या करेंगे, आप इसे विपरीत कर देंगे, मतलब इसको हम उलट देंगे, DB को ऊपर AD को नीचे, EC को ऊपर AE को नीचे। ठीक, इसे विपरीत कर देंगे, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे। DB अपान AD EC अपान AE। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर लिख दो, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जोड़ने पर चलो भैया जोड़ो, DB अपान AD प्लस 1 EC अपान AE प्लस 1 जोड़ दिए। ये हमारा क्या हुआ, ऐड हो गया। ठीक, ऐड हो गया। इसका आभार बराबर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, DB प्लस AD अपान AD इक्वल टू EC प्लस AE, हर बराबर करना जानते हो ना, AE। ये हुआ। अब देखो DB प्लस AD, DB प्लस AD, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। इसके साथ क्या लिख सकता हूं मैं, AB लिख सकता हूं, AD। अब देखो ये क्या है, EC प्लस AE, मतलब ये दूरी और ये दूरी, इसको पूरा हम ऐसे ही लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
AC अपान AE, ए हुआ। इसे अब क्या करेंगे, पुनः इसे विपरीत कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा AD अपान AB, AE अपान AC। अब देखो क्या हमारा यही आया, क्या करा, AD अपान AB इक्वल AE अपान AC, हमारा यही आया। इसे से ब्रैकेटवा में बंद कर दिया, ठीक है। वही बात लिख इति सिद्धम, क्या लिखोगे, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ, ठीक। बहुत अच्छा सवाल था, इसे आप लोग एक बार दो बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें दो बार विपरीत करना पड़ेगा, हमें थेस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। नोट कीजिए। सवाल नंबर 4 कर रहा है बिंदु ए ब्रैकेट में -1 7, बिंदु पे दूसरा बिंदु का है बी 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड, मतलब ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये कर रहा है, ये बड़े प्यार से समझिएगा, ठीक। मतलब कर रहा है कोई एक रेखाखंड है, ठीक, ए बिंदु यहाँ पे, बी बिंदु यहाँ पे, इसे रेखाखंड क्या कर रहा है, इन दोनों बिंदुओं को मिला रहा है, और इस एक रेखाखंड को, इसको 2:3 में डिवाइड कर दिया जा रहा है। मतलब ये यहां से यहां तक भाग 2, यहां से यहां तक भाग 3, मतलब 2:3 ये दिया हुआ है। ये हमारा हो जाएगा m/n, मतलब ये हमारा m का मान, ये हमारा n का मान होगा। ए का निर्देशांक क्या है, -1 7, बी का क्या है 4, छोटा लिख गया, 4 - 3, ये हमारे बिंदु के निर्देशांक है, ठीक। हमें जो यहाँ पे एक कट कर रहा है, इसका मैं मान ले रहा हूँ क्या है P, इसके निर्देशांक x और y, हमें यही निर्देशांक ज्ञात करना है। तो P बिंदु के निर्देशांक है, बिंदु P के निर्देशांक है, x y है, ठीक, ये है। हमारा फार्मूला क्या होता है, x बराबर m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, y बराबर होता है m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, ये हमारा फार्मूला होता है। ये हमारा m का मान 2, x1 y1 x1 x2 का मान 4 प्लस n का मान 3, x1 का मान -1 बटे 2 प्लस 3, इसे हल कर 2 चौके 8 प्लस -3 बटे 5, 8 में से 3 निकालिए 5, 5 बटे 5, x का मान क्या आएगा, काट दीजिए, 5 × 5, तो ये आएगा 1, हम 5 लिख रहे थे, तो आया 1। सेम यही प्रोसेस इसे भी करना पड़ेगा। y इक्वल m का मान 2, y2 का मान -3 प्लस n का मान 3, y1 का मान 7, जोड़िए 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -6 प्लस 21, क्यों 7 21 और 5, अगर हम 21 में से 6 निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 बटे 5, पंक्तियां ही 15, y बराबर क्या आएगा 3। हमारे P बिंदु के निर्देशांक क्या है, देखो यहाँ पे दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो भी आप लिख लीजिएगा। अतः हमारी आवाज तो सुनाई दे ही रही होगी आपको। अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या थे हमारे, x y, तो ब्रैकेट लिखो, x का मान क्या है 1, y का मान 3, मतलब इसका मान 1 3, यही आया हुआ है जो यहाँ पे आंसर लिखे हैं हम, ठीक। आइए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में दिया है कोसेक थीटा बराबर 2, कोसेक थीटा बराबर 2, हमें पूछ रहा है कॉट थीटा प्लस
साइन थीटा पान 1 प्लस कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात कीजिए। ये हमें सवाल दिया है। बताइए क्या आपका दिमाग काम किया? नहीं। इससे देखो क्या करोगे, एक कोसेक थीटा बराबर दिया है 2, इसका क्या होता है, इसे हम एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये हमारा क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज। इस एंगल को मैं मान ले रहा हूं थीटा ए बी सी। आइए हल करते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू, इसे 2/1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बताइए इसका मान क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यही तो होता है ना कोसेक थीटा बराबर, क्यों साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका उल्टा होता है, ये कोशक होता है। इसे क्या लगा, पाइथागोरस परिमेय से। तो हमारा ए बी ए सी का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो ए सी 2 का वर्ग, ए बी बी सी 1 का वर्ग, 1 का वर्ग। इसे हम हल करेंगे, डायरेक्ट तो कर दे रहे हैं, ए 4 - 1 √3, मतलब ए वाला √3 आएगा। इसे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा अगर ना समझ में आया हो तो। ठीक, √3 आ गया। हमें इसका मान पूछ रहा है, cot थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कोसेक थीटा। ठीक, ये हमारा दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसी सभी वैल्यू इसमें से निकाल के इसी में पुटअप कर देंगे। आइए हल करते हैं। cot थीटा बराबर क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन का लंब बटे आधार, cot क्या होगा, आधार बटे लंब, मतलब √3/1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, मतलब 1/2, 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3, कर्ण कितना है 2। अब इसे हमें हल करना है, इसको ऐसे रहने दो, √3 1 हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1/2। पहले हम इसे एलसीएम बराबर करेंगे, इससे हल करेंगे। ठीक, इससे ये हो जाएगा 2 प्लस √3/2। अब देखो ए 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए पूरा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, देखो √3 प्लस 1/2 इंटू 2/2 प्लस √3। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ये √3 प्लस 1/2 प्लस √3, इसका भी एलसीएम ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा, मतलब 2√3 प्लस कुछ छूट रहा है क्या हमारा, आइए हल करते हैं। ठीक, 2√3 प्लस 3 प्लस 1/2 प्लस √3। देखो ये 2√3 अपने स्थान पर रहेगा, 3 1 4, 2 प्लस √3, ऊपर कितना कॉमन होगा, ऊपर 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन कर लो, क्या आएगा √3 प्लस 2, नीचे क्या आएगा √3 प्लस 2, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आगे इसके पीछे लिख दें। अब देखो दोनों से में कट जाएगा, क्या आएगा 2 आया, यही हमारा आंसर। ठीक, नोट कीजिए। फिर चलते हैं सवाल नंबर इसके अगले 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब ये त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब
जिसकी वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। मतलब हम एक ये त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। अभी हमें इसमें पता नहीं कौन सी भुजाएं, दो भुजाएं बराबर है, एक भुजा इसके बराबर है कि ये इसके बराबर है कि ये इसके बराबर, ये हमें अभी पता नहीं है। हमें पता लगाना है अगर दो भुजाएं बराबर हो गई हमारा क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो इसे हम ए बी सी, ए को हम मानते 5 - 2, बी 6 4, सी 7 - 2, ये हमारे शीर्ष है, मतलब ये शीर्ष हुए। आइए हल करते हैं। देखो हमें दिया है, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज। हमें दो बिंदुओं की, पहले इसकी दूरी निकालेंगे, उसके बाद इसकी दूरी, उसके बाद इसकी दूरी, ये हम निकालेंगे। जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? फार्मूला हम लिख रहे हैं x1 - x2 का वर्ग होल वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। ये हमारा दिया हुआ है, ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। हम ए बी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, हम इसे x1 y1 इसे x2 y2 यही मानेंगे। हमारा x1 क्या है? 6 - x2 5 का वर्ग प्लस y1 4 माइनस, ये देखो y2 क्या है? माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस, क्या हो जाएंगे? प्लस 2 का वर्ग। अब देखिए 6 में से 5 निकालिए, 1 का वर्ग हमारा 1 ही होगा। 4 2 6, 6 का वर्ग 36, 36, ये हमारा क्या आ जाएगा? 36 1 37। क्या 37 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, इसी पे छोड़ दीजिए। अब ट्राई करते हैं, ए बी बना, अब बी सी में क्या हो? ये हमारा x1 ये y1, ये हमारा x2 ये हमारा y2 होगा, ठीक। y2 6 - 7 वर्ग प्लस, फार्मूला हमारा यही होगा, ठीक है। 4 माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, प्लस 2 वर्ग। 6 में 7 निकालेंगे, क्या आएगा? -1 का वर्ग क्या होगा? हमारा 1 होगा, क्या होगा? 1 प्लस 4 2 6, 6 का वर्ग 36, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 37। देखो ये दोनों भुजाएं तो बराबर आ गई, परंतु अभी हमारी एक भुजा बाकी है सी ए, इसे भी हम ट्राई करेंगे, देखते हैं उसका वैल्यू क्या आता है, ठीक है। सी ए, हम इसमें देखो इस बिंदु में इसे x1 इसे y1 इसे x2 इसे y2 मानेंगे। आइए देखते हैं, 7 - 5 का वर्ग प्लस -2 प्लस 2 का वर्ग। अब देखो 7 में से 5 निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 का वर्ग 4, ए माइनस ए प्लस 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग 0, मतलब इससे ए आएगा हमारा 4, 4 का वर्गमूल 2। अब देखो हमारा ए दूरी कितना आया? √37। ए दूरी कितना आया? √37, पर ए दूरी कितना आया? 2। देखो दो भुजा बराबर है ना, देखो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल ए सी, मतलब ये दो तो बराबर है पर ये बराबर नहीं है, ठीक। इसका मतलब क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज बिंदु इतना, ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। लिखो अतः बिंदु क्या है? 5 - 2 6 4 और 7 - 2, ठीक है।
एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, के शीर्ष है। लिखो क्या, इति सिद्धम। यह सिद्ध हुआ। बस आज इतना ही। आप अच्छे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।